बेटा 25 के हो गए हो, अब सेटल कब हो रहे हो? शर्मा जी की बेटी की शादी हो गई, तुम कब करोगे? देख लो, बाद में अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। क्या ये डायलॉग्स आपको भी किसी हॉरर फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा डरावने लगने लगे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में एक उम्र के बाद अगर आप सांस भी जोर से ले लें तो घर वाले सोचते हैं कि शायद अब ये शादी के लिए तैयार है। हम सब की जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, शादी करूं या ना करूं। एक तरफ सोशल मीडिया पर दोस्तों की प्री वेडिंग शूट्स और हनीमून की तस्वीरें देखकर फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, और दूसरी तरफ तलाक के बढ़ते केसेस और अपनी आज़ादी खोने का डर रातों की नींद उड़ा देता है। आज की इस वीडियो में हम किसी देसी आंटी की तरह आपको शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, और ना ही किसी हार्डकोर सिंगल इंसान की तरह शादी को दुनिया का सबसे बुरी चीज बताएंगे। आज हम लॉजिक, साइकोलॉजी और रियल लाइफ के नज़रिए से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चाय या कॉफ़ी का मग पकड़ लीजिए, क्योंकि आज की बातचीत लंबी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये शादी का प्रेशर आता कहाँ से है। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक टाइमलाइन सेट कर दी जाती है। पढ़ाई खत्म करो, जॉब लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और फिर बच्चों की शादी करवाओ। मतलब जिंदगी ना हो गई, कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो गई। लेकिन जरा सोचिए, क्या शादी कोई टू डू लिस्ट का टास्क है जिसे बस टिक करना है? पुराने जमाने में शादी एक जरूरत थी, सर्वाइवल के लिए, समाज में एक इज्जत बनाने के लिए और फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए। लेकिन आज आज महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। पुरुष भी घर का काम खुद कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो जब बेसिक जरूरतें हम खुद पूरी कर पा रहे हैं, तो शादी का असल मकसद क्या है? इसका जवाब है साथी की जरूरत। इंसान एक सोशल एनिमल है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे दिन भर की बकवास सुन सके, जिसके साथ हम पिज्जा शेयर कर सके और जो बुरे वक्त में हमारा हाथ पकड़ कर सके, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। लेकिन क्या ये साथ सिर्फ शादी के टैग से ही मिलता है? आइए दोनों पहलुओं को तौल कर देखते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि शादी के फायदे क्या हैं। आखिर क्यों हजारों सालों से ये इंस्टीट्यूशन का टिका हुआ है। नंबर 1, इमोशनल सपोर्ट। जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी जॉब जाती है, कभी डिप्रेशन आता है। ऐसे में एक लाइफ पार्टनर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तो घर लौटकर किसी ऐसे इंसान के पास जाना जो आपको जज ना करे, ये फीलिंग प्राइसलेस है। नंबर 2, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारियों का बंटवारा। अकेले घर चलाना, ईएमआई भरना और बिल चुकाना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। कपल्स का कॉन्सेप्ट आज बहुत पॉपुलर है। दो लोग मिलकर जब कमाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो वे लाइफ में ज़्यादा जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। नंबर 3, फैमिली और बुढ़ापा। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे पैदा करना ही जिंदगी का मकसद है, लेकिन जो लोग फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए शादी एक स्टेबल इन्वायरमेंट देती है। और सच कड़वा है दोस्तों, 25 की उम्र में अकेले घूमना बहुत कूल लगता है, लेकिन 60 की उम्र में जब आप बीमार होते हैं, तब आपको कोई अपना पास चाहिए होता है। नंबर 4, लीगल और सोशल बेनिफिट्स। मेडिकल इमरजेंसी में फैसले लेना हो, जॉइंट्स लोन लेना हो या टैक्स बचाना हो, लीगली शादीशुदा होने के बहुत सारे फायदे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में अब भी पूरी तरह नहीं मिलते। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। अगर शादी इतनी ही खूबसूरत चीज है, तो लोग इससे भाग क्यों रहे हैं? क्यों जेनजी और मिलेनियल्स शादी के नाम से घबराते हैं? नंबर 1, आज़ादी छीनने का डर। शादी का मतलब है समझौता। अब आप रात के 2 बजे अचानक गोवा जाने का प्लान नहीं बना सकते।
आपके फैसले अब सिर्फ आपके नहीं रहे। हर छोटे बड़े फैसले में आपको एक और इंसान और उसके परिवार को शामिल करना होगा। अगर आप अपनी आज़ादी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो शादी आपके लिए एक पिंजरा बन सकती है। नंबर 2, तलाक का डर। हम सब ने अपने आसपास टॉक्सिक शादियां देखी है। ऐसे रिश्ते जहां लोग सिर्फ समाज क्या कहेंगे या बच्चों के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। आज की जनरेशन इस टॉक्सिसिटी को नहीं झेलना चाहती। उन्हें गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर अकेले रहना लगता है और ये भी गलत नहीं है। नंबर 3, शादी का खर्च। इंडिया में शादी दो लोगों का मिलन कम और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का प्रोजेक्ट ज़्यादा लगती है। लोग अपने जीवन भर की सेविंग्स 3 दिन में फंक्शन में उड़ा देते हैं, सिर्फ उन रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए जो पनीर में नमक कम बताने वाले हैं। इस फाइनेंशियली स्ट्रेस से कोई युवा बचना चाहते हैं। नंबर 4, करियर और एम्बिशन। कुछ लोगों के लिए उनका काम ही उनका प्यार होता है। वे 14-14 घंटे काम करते हैं, स्टार्टअप बना रहे होते हैं। ऐसे में अगर वे शादी करते हैं तो ना वे अपने पार्टनर को टाइम दे पाएंगे और ना ही अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। तो अब सवाल यह है कि फैसला कैसे करें। मैं आपको 4 सवालों की एक चेकलिस्ट दे रहा हूं। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो खुद से अकेले में ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं खुद के साथ खुश हूँ? याद रखिए, शादी में कोई मैजिक पिल नहीं है जो आपको आपकी उदासी दूर कर देगी। अगर आप अकेले खुश नहीं हैं तो आप शादी के बाद भी खुश नहीं रहेंगे। जो दो अधूरे लोग मिलकर एक पूरा रिश्ता नहीं बनाते। मैं शादी क्यों कर रहा हूँ? क्या इसका कारण प्यार है और पार्टनरशिप है, या फिर उम्र बढ़ रही है, दोस्त सेटल हो रहे हैं, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं और एक्स को जलाना है? अगर कारण इनमें से कोई भी है तो रुक जाइए। क्या मैं अपनी स्पेस शेयर करने के लिए तैयार हूँ? क्या आप अपनी अलमारी, अपना समय, अपने पैसे और अपने इमोशंस किसी और के साथ बांटने के लिए मेंटली तैयार हैं? क्या मैं गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूँ? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। क्या आप में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि आप सामने वाले की कमियों को एक्सेप्ट कर सकें? दोस्तों, सच तो यह है कि शादी करे या ना करे, इसका कोई एक यूनिवर्सल सही या गलत जवाब नहीं है। ये वन साइज फिट ऑल वाली टी शर्ट नहीं है। अगर आप शादी नहीं करते हैं तो हाँ, शायद कुछ त्योहारों पर आप अकेला फील करें, लेकिन अगर आप गलत इंसान से शादी कर लेते हैं तो आप हर दिन अकेला फील करेंगे। सिंगल रहना कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज शादी हो, और शादी करना कोई बर्बादी नहीं। अगर आपको सही इंसान मिल जाए, सही इंसान आपकी उड़ान को रोकता नहीं बल्कि आपके पंखों को मजबूती देता है। इसलिए समय लीजिए, खुद को जानिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए और जब आपको अंदर से आवाज आए कि हाँ, मैं अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तभी शादी कीजिए, समाज के डर से नहीं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप अभी लाइफ के किस फेज में हैं? शादी करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, या यार कोई अच्छा मिल जाए तो कर लेंगे वाले फेज में है? मुझे कमेंट्स में ईमानदारी से बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनके घर वाले उन पर शादी का प्रेशर बना रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही लॉजिकल और रियल लाइफ से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैसले खुद लीजिए।